डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा अजीब किस्म का इंसान है। इतना लड़ाई करने के बाद अब जो है एक प्रपोजल 15 प्रपोजल देके युद्ध बंद करना चाह रहा है। उसने 15 पॉइंट प्रपोजल जो है ईरान को दिया है और उसने कहा कि युद्ध हो गया भाई, अब जो है बंद करते हैं। टोटल वर्ल्ड ग्लोबल उससे परेशान है। भाई जब तुम अटैक किए थे इसराइल के साथ मिलके, यूएस इसराइल और आप मिलके जब ईरान को अटैक किए थे, तब ये समझ में नहीं आया था कि वर्ल्ड क्राइसिस, वर्ल्ड ग्लोबल मेल्टडाउन होने वाला है, वर्ल्ड क्राइसिस आने वाला है, जिसमें 15 से ज्यादा कंट्री जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वॉर में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अब ये 15 प्रोग्राम क्या है, 15 पॉइंट्स क्या है, ये चाहता है कि ईरान जो है, ये प्रोग्राम बता दूं सच में वन साइडेड प्रोग्राम है। उसने केवल इजराइल और यूएसए के बारे में सोचा है, इस प्रोग्राम में ईरान के बारे में उसने सोचा ही नहीं है। वन साइडेड है। कैसे? कि वो चाहता है कि ईरान जो है सारे न्यूक्लियर पावर जो कोशिश कर रहा है उसको बंद कर दे, सारी जो चीजें हैं जो है आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को वो सौंप दे। उसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है उसमें सबका कंट्रोल हो, फ्रीली छोड़ दिया जाए। तो ये सब उन्होंने कंडीशन दिया है। तो उसके बाद जो है सैंक्शन जो है बंद कर देगा। तो ये चीजें सब आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। अब इतना वॉर होने के बाद, करीब करीब जो है इतने दिन 2-3 वीक्स से लड़ने के बाद, पूरा सब कुछ रियलाइज करने के बाद, एक थका हारा आके यूएसए चाह रहा है और वॉर जो है बंद किया जाए। और अपने आप डिक्लेयर भी कर दिया कि वो जीत चुके हैं। भाई वो तो डिक्लेयर ये भी कर चुका था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सीज फायर किया था। समझ रहे हो? तो वो कुछ भी कर सकता है, वो बोलने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको मानता कौन है, उसको बिलीव कौन करता है? कोई नहीं करता आज के डेट में। एनीवे, उसने जो है 15 पॉइंट प्रपोजल रखा है ईरान के सामने, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से। और प्रपोजल में है क्या? प्रपोजल में है, देखो, रिड्यूसिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। ईरान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर कर देगा तो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल कंट्री हो जाएगा ईरान। इजराइल को पूछेगा नहीं और यूएसए को भी पूछेगा नहीं अगर पावरफुल हो जाएगा तो, क्योंकि आज के डेट में उसको जो बनाने का जो क्षमता है ना, बनाने का जो क्षमता है वो बहुत स्पीड है। मतलब कह सकते हो कि बाकी कंट्री से 10 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो उसको बंद करने के लिए बोल रहा है और वो बोल रहा है कि उसको एटॉमिक आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को उसको सौंप दिया जाए। लिमिट ऑन मिसाइल डेवलपमेंट, जो मिसाइल डेवलपमेंट कर रहा है, मिसाइल बनाने का क्षमता बहुत ज्यादा है वर्ल्ड में ईरान का, उसको बंद करने की बात कर रहा है, ठीक है, लिमिट करने की बात कर रहा है। रिलीफ फ्रॉम इकोनॉमिक सैंक्शन, तब जाके जो है इकोनॉमिक रिलीफ सैंक्शन होगा, या कई सारे इकोनॉमिक रिलीफ सैंक्शन की बात की है। उसके साथ साथ जो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, जो कि ग्लोबल सबसे ज्यादा ग्लोबल ऑयल सप्लाई होता है, उसका कंट्रोल चाहता है ईरान खुद का, बट ये चाहता है कि सबको जो है छूट दे दिया जाए, ठीक है। तो अब जो है नेगोशिएशन कौन करेगा? व्हाट हेल्प टू टॉक, ठीक है। पाकिस्तान जो है एक्टिंग कर रहा है मीडिएटर के हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान का जो संपर्क कह सकते हो कि यूएसए के साथ अच्छा है, ठीक है। पाकिस्तान यूएसए का ही तो एक बच्चा है, उसका ही तो नाजायज बच्चा मैं कहता हूं, उसका ही तो पैसों से पल रहा है एक तरफ से। तो मीडिएटर का भूमिका पाकिस्तान शायद निभा सकता है, बट कोई गारंटी नहीं है। बट पाकिस्तान का बात सुनेगा, ईरान थोड़े सुनने वाला है, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो यूएसए एक तरफ से 1000 सोल्जर को मिडिल ईस्ट को भेज चुका है। मतलब एक तरफ से आप ये बोल रहे हो भाई, मतलब बंदूक का ताना देके आप बोल रहे हो कि आप पीस का समझौता करिए, आप युद्ध बंद करिए, कैसे पॉसिबल है? एक तरफ से आप डिप्लोमेसी की बात करते हो, दूसरी तरफ से आपने अपना मिलिट्री पावर भी दिखा रहे हो, 1000 सैनिक भेज रहे हो। ऐसे कैसे कंप्रोमाइज करेगा कोई भी कंट्री? ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हालांकि ये क्यों डिफिकल्ट है? ये क्यों डिफिकल्ट है? पहला चीज तो ट्रंप के प्रति भरोसा नहीं है, उसकी गारंटी, उसकी बातों, उसकी सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं है, पहला चीज है। और कौन सा कंट्री विल बेल द कैट, कौन सा कंट्री आके जो है मीडिएटर बने, ठीक है। दो कंट्री सुनना भी तो चाहिए। और देखो, ये जो 50% 15 पॉइंट डील जो है, ईरान ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कहा। उसने कहा ये वन साइडेड प्रपोजल है, ये केवल यूएसए और इजराइल को बेनिफिट करता है, ईरान के बारे में उसने सोचा ही नहीं है। और उसने अपने तरफ से कंडीशन दिया है इजराइल। क्या क्या कंडीशन है? वार कंपेंसेशन चाहिए। लड़ाई अटैक आपने पहले किया है, हमें चाहिए वार कंपेंसेशन, तब जाके कंप्रोमाइज करेंगे। उसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, उसका कंट्रोल जो है हमारे पास ही रहेगा, बाकी किसी के पास स्टेट ऑफ हॉर्मोज का नहीं रहेगा। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी गारंटी भी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली भरोसा का लायक भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड भरोसा नहीं करता आज के डेट में, खुद यूएसए वाले भी उसको भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है, जो पहला अटैक यूएसए किया है उसको बंद करो। पहले यूएसए को बोल रहा है कि तुम अटैक बंद करो, बाद में मुझे बोलना है ना।
उसके बाद बोल रहा है कि लेबनान को भी उस गारंटी, उस एग्रीमेंट में लेबनान को भी शामिल करिए। तो ये एग्रीमेंट है ईरान का। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि यूएसए इस एग्रीमेंट को मानेगा। तो अब तक जो है कोई वार रुकने वाला सिचुएशन दिख नहीं रहा है। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को बहुत इजी और आसान तरीके से मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर्स को लेके आऊंगा, उसके साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी लेके आऊंगा। बहुत मतलब मेरा यहां पर वीडियो लाने का कोशिश है कि न्यूज में बहुत बकवास चीजें चल रहा है, उसको सिंपल और टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बनाऊंगा और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा यहां पर। इसलिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।